हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सीएससी के माध्यम से निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको ई डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल को ओपन कर लेना है। फिर यहाँ ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन बटन पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको एक नया पेज इस तरह से खुलकर दिखाई देगा। यहाँ लॉगिन सेक्शन में लॉगिन का प्रकार चुनना है। यहाँ हम CSC ई डिस्ट्रिक्ट यूजर विकल्प को चुन लेंगे। यूजर नेम में ई डिस्ट्रिक्ट ID और पासवर्ड वाले कॉलम में ई डिस्ट्रिक्ट का पासवर्ड लिख देंगे। यहाँ इंटर कैप्चा वाले कॉलम के ऊपर लिखा हुआ कैप्चा लिख देंगे। उसके बाद यहाँ सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर लॉगिन कर लेंगे। आपका ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह दिखाई देगा। यहाँ आपको यह बता दें कि निवास प्रमाण पत्र बनवाने हेतु मुख्यतः आपको 3 तरह के दस्तावेज की आवश्यकता होगी। पहला फोटो, दूसरा स्वप्रमाणित घोषणा पत्र और तीसरा आधार कार्ड। इन सभी को आप स्कैन कर अपने मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर में सुरक्षित कर लें। हम आज बात कर रहे हैं निवास प्रमाण पत्र बनाने के बारे में। तो हम यहाँ निवास प्रमाण पत्र बनाने वाले बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने निवास प्रमाण पत्र बनाने हेतु आवेदन पत्र का फॉर्म कुछ इस तरह से आपके सामने दिखाई देगा। यहाँ सबसे पहले आपको यह चुनाव करना है कि आप जिसका निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन करने जा रहे हैं वह नगर क्षेत्र का है या ग्रामीण क्षेत्र का। अगर ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं तो ग्रामीण क्षेत्र पर टिक लगा रहने देंगे और यदि नगर क्षेत्र के निवासी हैं तो नगरीय वाले टिक पर क्लिक कर देंगे। यहाँ 2.1 पर जिसके नाम से निवास प्रमाण पत्र बनवाना है उसका नाम हिंदी में लिखेंगे। 2.2 में आवेदक का नाम अंग्रेजी में लिखना है। यहाँ तीसरे नंबर पे पिता या पति का नाम लिखना है। पुरुष या अविवाहित पुत्री के लिए पिता और विवाहित महिला के लिए पति का चुनाव कर आगे पिता या पति का नाम लिख देंगे। 4 नंबर पर आवेदक के माता का नाम लिखना है। यहाँ 5 नंबर पर वर्तमान पता लिखना है जहाँ इस समय निवास कर रहे हैं या जहाँ का निवास प्रमाण पत्र बनवाना है। अब यहाँ मकान नंबर वाले कॉलम में यदि आपको आवेदक के मकान नंबर के बारे में जानकारी है तो मकान नंबर लिख दें, नहीं तो खाली छोड़ दें। यहाँ मोहल्ला / पोस्ट वाले कॉलम में यदि आप ग्रामीण क्षेत्र का फॉर्म भरेंगे तो ग्राम तथा ग्राम सभा और पोस्ट का नाम लिखेंगे और यदि आप नगरीय क्षेत्र का फॉर्म भरेंगे तो मोहल्ला और पोस्ट का नाम कामा लगाते हुए एक साथ लिखेंगे। यहाँ जिला वाले कॉलम में जिला स्वतः लिखा हुआ आएगा। यहाँ आपको कुछ नहीं करना है। अगला कॉलम तहसील का है। आप यहाँ आवेदक के तहसील का नाम चुन लेंगे। यहाँ थाना वाले कॉलम में आप आवेदक का थाना का नाम चुन लेंगे। अब यहाँ आवेदक का जन्म तिथि लिख देंगे। यहाँ जन्म का स्थान में आवेदक का जन्म जहाँ हुआ है उस स्थान का पता लिख देंगे। यहाँ मोबाइल नंबर वाले कॉलम में आवेदक का मोबाइल नंबर लिख देंगे। यहाँ निवास की अवधि वाले कॉलम में यदि आवेदक जन्म से इसी पते पर निवास कर रहा है तो जन्म से पर टिक लगा देंगे और यदि नहीं तो यहाँ वर्ष वाले पर टिक लगाकर बॉक्स में जितने वर्ष से निवास कर रहे हैं वह वर्ष लिख देंगे। अगला कॉलम प्रमाण पत्र बनवाने का कारण का है। यहाँ जिस कार्य हेतु प्रमाण पत्र बनवाना है उसका कारण लिख देंगे। मैं यहाँ आवश्यक कार्य हेतु लिख रहा हूँ। यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या इससे पूर्व निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ है। यदि इससे पहले भी बन चुका है तो यहाँ हाँ विकल्प को चुनें और यदि इस पते पर पहली बार बन रहा है तो नहीं विकल्प को चुनें। इस विकल्प में पूछा जा रहा है कि क्या आवेदक का आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया गया है। यहाँ हाँ विकल्प ही रहेगा। अगला विकल्प राशन कार्ड संख्या या परिवार ID का है। इसमें यदि आवेदक के पास राशन कार्ड है तो राशन कार्ड संख्या या परिवार ID है तो परिवार ID की संख्या लिख दें। यदि नहीं है तो इस विकल्प को खाली छोड़ दें। अगला विकल्प संलग्न अटैचमेंट का है। यहाँ पर मैंने जिन दस्तावेजों के बारे में आपको शुरुआत में
बताया था उसे संलग्न करना है। यहाँ चुने पर क्लिक कर सबसे पहले फोटो विकल्प को चुनेंगे। अब यहाँ चूज फाइल पर क्लिक कर आवेदक का फोटो सेलेक्ट कर लेंगे। फोटो सेलेक्ट कर यहाँ अपलोड पर क्लिक कर देंगे। यदि गलती से कोई गलत फाइल सेलेक्ट हो गया है तो यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक करते ही फाइल हट जाएगा और आप फिर से सही फाइल सेलेक्ट कर अपलोड कर लेंगे। अब पुनः आते हैं चुने वाले विकल्प पर और दूसरा दस्तावेज स्वप्रमाणित घोषणा पत्र अपलोड करने के लिए स्वप्रमाणित घोषणा पत्र विकल्प को चुनेंगे। उसके बाद यहाँ नीचे चूज फाइल पर क्लिक कर स्व घोषणा प्रमाण पत्र का चुनाव कर लेंगे। तीसरा दस्तावेज आधार कार्ड अपलोड करने के लिए फिर से चुने विकल्प पर क्लिक कर अन्य विकल्प को चुनेंगे। जैसे ही अन्य विकल्प को चुनेंगे यहाँ एक नया कॉलम आ जाएगा। इस कॉलम में हम आधार कार्ड लिख देंगे और चूज फाइल पर क्लिक कर आधार कार्ड की फाइल सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आवेदक के पास राशन कार्ड या परिवार आईडी है तो राशन कार्ड की छायापरित विकल्प का चुनाव कर राशन कार्ड लगा देंगे। अंत में सामने लिखे सिक्योरिटी कोड को इस बॉक्स में भरकर यहाँ दर्ज बटन पर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने इस तरह से आवेदक का निवास प्रमाण पत्र का फॉर्म भरा हुआ इस तरह से दिखाई देगा। नीचे आपके दर्ज करें और आवेदन संशोधित करें दो विकल्प मिल रहे हैं। यहाँ भरे हुए निवास प्रमाण पत्र के सभी विवरण को जांच लें। यदि कहीं कोई गलती हुई है तो उसे आवेदन संशोधन करें बटन पर क्लिक कर संशोधन कर लें। यदि कोई गलती नहीं हुई है तो यहाँ दर्ज बटन पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप दर्ज करें बटन पर क्लिक करेंगे CSC का पे वैलेट खुलकर इस तरह आ जाएगा। यहाँ आपको ऊपर रेफरेंस नंबर लिखा हुआ मिल जाएगा और यहाँ पर CSC ID, डेट, टाइम, आवेदन का शुल्क लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पासवर्ड वाले कॉलम में अपने CSC लॉगिन का पासवर्ड लिख देंगे। CSC का पासवर्ड लिखने के बाद वैलिडेट बटन पर क्लिक कर दें। अब आपसे CSC का वैलिड पिन पूछा जा रहा है। यहाँ CSC का वैलिड पिन डाल दें। उसके बाद यहाँ पे बटन पर क्लिक कर दें। थोड़े समय में पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा और यहाँ प्रोसीड फॉरवर्ड टू अप्रूवल अथॉरिटी वाले बटन पर क्लिक कर देंगे, जिससे आवेदक का आवेदन संबंधित तहसील के श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय के पोर्टल पर फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और आपको एक प्रति रसीद इस तरह से प्राप्त होगा, जिसे प्रिंट कर आवेदक को दे देंगे। अब अधिकतम 1 सप्ताह के भीतर संबंधित लेखपाल द्वारा आवेदन का जांच कर रिपोर्ट लगा दिया जाएगा, जिससे आवेदक का निवास प्रमाण पत्र बन जाएगा, जिसे आप प्रिंट कर आवेदक को प्राप्त करा देंगे।